पीआई की हिस्ट्री का एक बड़ा क्रैश, अगर हम लोग पाकिस्तान की हिस्ट्री का भी एक बड़ा क्रैश बोलें तो गलत नहीं होगा। ये एक ऐसा क्रैश था जिसके बाद किसी भी शख्स को जहाज पर बैठने से डर जरूर लगता था। इस क्रैश के बाद पीआई ने अपनी मैनेजमेंट में बहुत सी नई चेंजिंग की और बहुत से नए रूल बनाए, मगर अब इन सब चीजों का कोई भी फायदा नहीं था। ये सब चीजें जहाज के क्रैश होने से पहले करने की थी। इस क्रैश के बाद पीआई का नाम आसमान से गिरकर जमीन पर आ गया था। एक वक्त की वीआईपी एयरलाइन जिसके ऊपर हर कोई सफर करना पसंद करता था, मगर इस क्रैश के बाद पीआई पर सफर करने से लोग डरने लगे और पीआई में सफर करने के बजाय दूसरे एयरलाइन में सफर करने लग गए। मगर पीआई की हिस्ट्री का ऐसा कौन सा क्रैश था कि जिससे लोग इतना डर गए थे? तो इस क्रैश की पूरी कहानी डिटेल में बताने वाले हैं आप लोगों को इस वीडियो में। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि पीआई की किन गलतियों की वजह से पीआई को डाउनफॉल का सामना करना पड़ा, इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप लोग वो भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पीआई का ऐसा कौन सा क्रैश था जिसके बाद लोग पीआई में सफर करने से डरने लगे। बाईस मई 2020 पीआईए फ्लाइट नंबर 8303। इस फ्लाइट का सफर लाहौर से लेकर कराची तक का था। इन दिनों पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगा हुआ था कोरोना वायरस की वजह से, और रमजान के दिन चल रहे थे और ईद करीब थी। फ्लाइट्स कम थी लेकिन पैसेंजर बहुत ही ज्यादा थे। ये जहाज 16 साल पुराना एयरबस A320 एयरक्राफ्ट जहाज था, जिसके अंदर CFM56 टर्बो इंजन लगा था। इस जहाज के क्रैश होने के कई मसलों के साथ साथ एक मसला इसके ये 2 इंजन भी हैं। तो अब आते हैं उस दिन जब इसने लाहौर से 1 बजे टेक ऑफ करना था कराची के लिए। ये फ्लाइट 5 मिनट डिले करने के बाद 1:05 में लाहौर से टेक ऑफ करती है। मौसम भी बिल्कुल साफ और परफेक्ट था लाहौर और कराची दोनों का। इस जहाज में टोटल 91 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर थे। ये जहाज टेक ऑफ करने के कुछ ही टाइम बाद 34,000 फुट की बुलंदी पर था, जिसे क्रूजिंग एल्टीट्यूड भी बोला जाता है, और अगले कुछ टाइम तक इसको इसी एल्टीट्यूड पर रहना था। और फ्लाइट के वक्त क्रू मेंबर्स ने इन दोनों पायलट से खाने पीने का भी पूछा, मगर इन दोनों पायलट ने मना कर दिया क्योंकि इन दोनों पायलट का रोजा था। और इन दोनों पायलट्स ने जहाज को ऑटो पायलट पर लगाकर इधर उधर की बातें शुरू कर दी। और अगर हम लोग इन दोनों पायलट की बात की जाए तो एक पायलट को 24 साल हो गए थे पीआईए पर और दूसरे पायलट को 10 साल हो गए थे। यानी कि अगर बोला जाए तो इन दोनों पायलट के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। इस फ्लाइट ने 1:24 में नवाब शाह को क्रॉस कर दिया था और फिर इस फ्लाइट को कराची के कंट्रोल टावर से कनेक्ट कर दिया गया। यानी कि पिछले लोअर कंट्रोल टावर का काम खत्म हो गया था और अब शुरू होता है कराची कंट्रोल टावर का काम। कराची कंट्रोल टावर ने इस जहाज को वेलकम किया और इस जहाज को नवाब शाह 2A के रास्ते से कराची आने के लिए कहा। यानी कि कोई भी जहाज नवाब शाह से कराची आते तो उसके 3 मेन रूट्स हैं, नवाब शाह 2A, नवाब शाह 2B, नवाब शाह 1C। नवाब शाह 2A और नवाब शाह 2B ये दोनों लंबे और बड़े रास्ते हैं। और जहाँ तक बात की जाए नवाब शाह 1C की, एक सीधा रास्ता और जल्दी पहुँचने वाला रास्ता है कराची के लिए। और ये तीनों रास्ते जहाज के अंदर पहले से सेफ होते हैं। पायलट को जिस भी रास्ते से कंट्रोल टावर की तरफ से इजाजत मिलती है, पायलट वही रूट जहाज में सेलेक्ट कर लेता है। और अगर पायलट किसी भी जहाज को ऑटो पायलट पर लगा दे तो अपने रूट के हिसाब से स्पीड और एटीट्यूड कम और ज्यादा करता रहता है। और इसी चीज का सबसे ज्यादा नुकसान इसी फ्लाइट को हुआ, क्योंकि जब फ्लाइट ने कराची कंट्रोल टावर से रास्ता पूछा तो कराची कंट्रोल टावर ने उनको नवाब शाह 2A वाला रास्ता बताया, जो दिखने में एक बड़ा रास्ता भी है। मगर पायलट के ज्यादा बोलने पर कराची कंट्रोल टावर की तरफ से पायलट को इजाजत मिल गई कि वो जहाज नवाब शाह 1C के रास्ते से लेकर आ सकता है। कराची कंट्रोल टावर ने इस जहाज को सिर्फ इसी वजह से इजाजत दी क्योंकि कोरोना वायरस का टाइम चल रहा था और फ्लाइटें बिल्कुल कम थी और 1C के रास्ते से कोई भी फ्लाइट आनी और जानी नहीं थी। पायलट को इजाजत मिलने में उसने जहाज का डायरेक्शन नवाब शाह 1C के रास्ते पर कर दिया। और इसी मौके पर इन दोनों पायलट से होती है एक बहुत ही बड़ी गलती कि पायलट ने जहाज का डायरेक्शन नवाब शाह 1C के रास्ते पर तो कर दिया, मगर जहाज के अंदर सेलेक्ट हुआ रास्ता तो नवाब शाह 2A वाला था।
और जहाज उसी हिसाब से अपने एल्टीट्यूड और स्पीड में था। और इसी चीज को एक और आसान वे में समझाई जाए तो वो ये होगी, जैसा कि नवाबशाह टू ए वाला रास्ता ज्यादा लंबा है और जहाज उसी लंबे रास्ते के हिसाब से अपनी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम करता है, मगर नवाबशाह 1C वाला रास्ता बिल्कुल सीधा और छोटा रास्ता है। उस रास्ते में ही जहाज अपनी स्पीड ज्यादा जल्दी कम करता है एज कम्पेयर टू नवाबशाह टू ए वाले रास्ते से। और जब ये जहाज नवाबशाह से आ रहा था तो उसकी बुलंदी 34,000 फीट थी और कराची एयरपोर्ट से पहले एक जगह लोकेटेड है जिसका नाम है मकड़ी, और कराची आने वाले जहाज उस लोकेशन को क्रॉस करते हुए कराची आते हैं और उस लोकेशन को क्रॉस करते हुए जहाज की बुलंदी 7,000 फीट होनी चाहिए। और जहाज में गलत रास्ता सेलेक्ट होने की वजह से जहाज की स्पीड और बुलंदी दोनों ज्यादा थी। जब ये जहाज मकड़ी का इलाका क्रॉस कर रहा था तो इस जहाज की बुलंदी 10,000 फीट थी, यानी कि जिस लोकेशन पर जहाज को 7,000 फीट की बुलंदी पर होना था वहाँ पर ये जहाज 10,000 की बुलंदी पर था। मगर सोचने की बात यहाँ पर आती है कि अभी तक दोनों पायलट में से किसी भी पायलट को ये नहीं पता चला कि जहाज में कोई और लोकेशन सिलेक्ट और वो किसी और डायरेक्शन से कराची जा रहे हैं। इस इतनी बड़ी गलती करने के पीछे दो वजह हो सकती हैं। एक कि इन लोगों ने जानबूझकर इस चीज को नजरअंदाज किया और दूसरा ये हो सकता है कि इन दोनों पायलट को इस चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं किया हो। कराची कंट्रोल टावर को जब इस जहाज की बुलंदी ज्यादा शो हुई, कराची कंट्रोल टावर ने दोनों पायलट को ये बात बताई कि आपकी ऊंचाई ज्यादा है और दोनों पायलट से ये बात भी पूछी कि क्या आप आसानी से लैंड कर पाएंगे और आपको लैंडिंग के दौरान बहुत ही मुश्किल होगी, इससे अच्छा आप एक और राउंड चक्कर लगा लें मकड़ी पर और अपना एल्टीट्यूड कम कर लें। मगर पायलट ने चक्कर लगाने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हम लोग आसानी से लैंड कर लेंगे। लोकेशन मकड़ी क्रॉस करने के बाद इस जहाज ने अपनी ऊंचाई कम करने के लिए अपनी जहाज की नोज नीचे की और जहाज की नोज नीचे होने की वजह से जहाज की स्पीड और भी बढ़ गई। कुछ सेकंड बाद ये जहाज 21 किलोमीटर दूर था एयरपोर्ट से और जहाँ पहले ये जहाज 10,000 की बुलंदी पर था, कम होकर 6,000 फीट की बुलंदी पर आ तो गया था। जिस पॉइंट पर ये जहाज था वहाँ पर जहाज की बुलंदी 3,000 फीट की होनी चाहिए और वहाँ पर ये जहाज डबल स्पीड पर था, यानी कि 6,000 फीट की बुलंदी पर। इस चीज को देखते हुए कंट्रोलर ने दोनों पायलट से राब्ता करने की बहुत कोशिश की, मगर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के मुताबिक पायलट ने गलती से रेडियो फ्रिक्वेंसी चेंज कर दी थी और जब पायलट से राब्ता नहीं हो पा रहा था तो फिर कंट्रोलर ने इमरजेंसी फ्रिक्वेंसी से पायलट से राब्ता किया और ये बात बताई कि आपका जहाज जहाँ पर 3,000 फीट की बुलंदी पर होना चाहिए वहाँ पर ही आपका जहाज 6,000 की फीट की बुलंदी पर है। और कंट्रोलर ने इन दोनों पायलट को दोबारा से ऑर्बिट करने का कहा, जिससे जहाज की स्पीड और एल्टीट्यूड दोनों कम हो सकते थे, मगर इधर भी पायलट ने मना कर दिया। और फिर पायलट बोला कि हम लोग रनवे पर एस्टेब्लिश हो गए और हम लोग आसानी से लैंड कर लेंगे। इस मौके पर कंट्रोलर ने कैप्टन को फर्स्ट ऑफिसर से ये कहते हुए सुना कि जब हम लोग इस रनवे पर लैंड कर जाएंगे तो ये सारे हैरान हो जाएंगे, और ये बात जहाज के वॉइस रिकॉर्डर में भी रिकॉर्ड हुई। कंट्रोलर ने एक और बार ऑर्बिट करने का कहा, मगर पायलट ने तीसरी बार भी ऑर्बिट करने से मना कर दिया। इस वक्त पायलट को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो किसी और लोकेशन से आ रहे थे और कंप्यूटर में सिलेक्ट हुई लोकेशन कोई और थी, जहाँ पर पायलट को ये कहते हुए भी सुना, ओ ये क्या हो गया, रुके रुके अपना होल्ड खत्म करें। यहाँ पर ऑफिसर ने सारा होल्ड खत्म करके कैप्टन को अपना सारा होल्ड दे दिया। आप लोग को ये बात बता दूं कि अभी तक ऑफिसर इस जहाज को उड़ा रहे थे और जो कैप्टन थे उनका काम ये था कि सारी चीजों के ऊपर नजर रखना, और अब सारा होल्ड आ गया था कैप्टन के पास, यानी कि अब जहाज उड़ा रहे थे कैप्टन। और जैसे जैसे जहाज नीचे आ रहा था तो कैप्टन को ये बात नहीं पता थी कि ऑफिसर ने लैंडिंग गियर नहीं खोला अभी तक, और ये जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ रहा था उतनी तेज इसकी स्पीड हो रही थी। और एक मौके पर इस जहाज की स्पीड 650 किलोमीटर फी घंटे से भी ज्यादा हो गई थी। स्पीड ज्यादा होने की वजह से जहाज पे वार्निंग अलार्म भी बजना शुरू हो गए, और जैसे ये जहाज जमीन के करीब पहुंचा और इनका लैंडिंग गियर नहीं खुला हुआ था तो दूसरा भी वार्निंग अलार्म बजना शुरू हो गया। और इस पॉइंट पे फर्स्ट ऑफिसर डर गए और उन्होंने कैप्टन यानी कि पायलट से ये कहा कि सर हमें एक और ऑर्बिट ले लेना चाहिए, इससे हमारी स्पीड और ऊंचाई दोनों कम हो सकती है। मगर कैप्टन तो अपनी जिद पर अड़े हुए थे। वो जैसे ही रनवे के करीब पहुंचे तो जहाज में बहुत से इमरजेंसी अलार्म बज रहे थे, जिसमें से एक अलार्म लैंडिंग गियर का भी था। और इसी कंफ्यूजन में जहाज का लैंडिंग गियर खोले बिना ही जहाज को रनवे पर लैंड कर दिया गया और जहाज 16 सेकंड में 4 दफा रनवे से टच हुआ और जहाज के दोनों इंजन बहुत ही बुरे तरीके से रनवे से लगते हुए गए और उनमें से ऑयल लीक होना शुरू हो गया। कैप्टन जो पहले ही बहुत ही कंफ्यूज हो गए थे, उनको इस मौके पर आकर पता लगा कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई।
मगर उसी वक्त ऑफिसर जोर से चिल्लाकर बोले कि सर टेक ऑफ, सर टेक ऑफ। कैप्टन ने कंफ्यूजन में आकर जहाज को टेक ऑफ कर दिया। एक्सपर्ट का मानना है कि इनसे एक और गलती ये हुई कि इन्होंने दोबारा से टेक ऑफ किया। अगर ये लोग टेक ऑफ ना करते तो ये जहाज ज़्यादा क्रैश ना होता। इस चीज़ का भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। मगर जब पायलट ने दोबारा से टेक ऑफ किया कि उनको पता चला कि उनके जहाज का एक इंजन रनवे से रगड़ खाने की वजह से फेल हो गया है और जहाज का दूसरे इंजन की भी हालत कुछ बेहतर ना थी क्योंकि उसमें से भी ऑयल गिर रहा था। जहाज ने टेक ऑफ करने के बाद ऑर्बिट लगाया, यानी कि एयरपोर्ट के ऊपर एक गोल चक्कर लगाया और कराची कंट्रोल टावर ने पायलट को ये बता दी कि सारे रनवे खाली, आप किसी भी रनवे पे लैंड कर जाएं। और उसी वक्त जहाज के दूसरे इंजन में भी वाइब्रेशन शुरू हो गई और वो भी बंद हो गया। जहाज बिना इंजन के गोल चक्कर लगाते हुए एयरपोर्ट के पास आ रहा था। इधर एक और दफा पायलट ने गलती की कि लैंडिंग गियर पहले ही खोल दिए। लैंडिंग गियर खोलने की वजह से जहाज की स्पीड और कम हो गई, वो स्पीड जिसकी सबसे ज्यादा अभी इस वक्त जरूरत थी। और स्पीड कम होने की वजह से कैप्टन को पता चल गया था कि वो इस स्पीड में एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे और पायलट ने मेडे की कॉल दे दी। मेडे 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 पाकिस्तान 8303। और कुछ ही सेकंड बाद ये जहाज मॉडल कॉलोनी के घरों पर जा गिरा और इस जहाज की क्रैश होने की आवाज कई मील तक गई और काले धुएं से बादल भर गए। 99 लोगों में से 2 लोग हैरतनाक तरीके से बच गए। ये जहाज घरों पर आकर क्रैश हुए से एक और जानी नुकसान भी हुआ और कई लोगों का माली नुकसान तो हुआ ही हुआ। इमरजेंसी सर्विस फौरन तो पहुंच गई, लेकिन तंग गलियों की वजह से उनको बहुत ही मुश्किल हुई। जब फाइनल रिपोर्ट बन कर आई तो उसमें ये बात लिखी हुई थी कि इस क्रैश का जिम्मेदार कैप्टन है, जिन्होंने बार बार रूल्स को फॉलो करने से मना किया और ट्रैफिक कंट्रोलर की एक भी बात ना मानी। और दूसरी जिम्मेदारी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की थी कि पायलट और कैप्टन को ये बात क्यों नहीं बताई कि उनका लैंडिंग गियर नहीं खुला हुआ, और अगर पहली बार में लैंडिंग गियर खुल जाता तो इतना बड़ा क्रैश नहीं होता। और तीसरी वजह ये बताई गई कि रमजान की वजह से दोनों पायलट का रोजा था और उन्होंने पिछले 7-8 घंटों से कुछ भी नहीं खाया था और इस क्रैश के बाद रोजा रखकर जहाज उड़ाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। और इसी फाइनल रिपोर्ट में एक बात और भी सामने आई कि PIE के 40% पायलट के पास लाइसेंस ही नहीं है। और इसी चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि PIE का कितना नॉन सीरियस बिहेवियर है और पायलट्स को इतनी आज़ादी दी हुई कि किसी की भी जान इतनी आसानी से दांव पर लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ नया समझने को मिला होगा और आपको PIE की हिस्ट्री का एक बड़े क्रैश के बारे में पता चला होगा। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि कैसे अमेरिकन जासूस पाकिस्तान आकर 2 लोगों को मारकर वापसी अपने मुल्क चला गया, ऊपर आने वाली वीडियो को क्लिक कर आप वो वीडियो देख सकते हैं और लाइक और सब्सक्राइब चैनल को मस्ट कर दीजिएगा।